अस्सलाम वालेकुम, खुशाब ऑनलाइन में खुशामदीद। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के लिए एक नया जाल तैयार कर लिया गया है। जो लोग ऑनलाइन जो है वो इन्वेस्ट करके काफ़ी सारे पैसे कमाना चाहते हैं, बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी काम के सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो उसके लिए एक नई एप्लीकेशन तैयार कर ली गई है। एक नई एप्लीकेशन लॉन्च कर दी गई है, मैजिक NFT। वेलकम टू मैजिक NFT। जैसा कि पहले आपको पता है कि ट्रेजर NFT की एप्लीकेशन 2-3 साल चली है। कुछ लोगों ने उनसे काफ़ी ज़्यादा पैसा भी बनाया था, लेकिन जो बाद में आने वाले जो नए यूज़र थे उनको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और वो कंपनी तकरीबन करोड़ों अरबों रुपए का फ्रॉड करके जो है वो भागी है। इस तरह HAHM एक आई थी। इससे पहले भी बहुत सारी एप्लीकेशन आ चुकी हैं, बहुत सारी वेबसाइट आ चुकी हैं जो कि चंद महीने या चंद साल चलती हैं। लोग ढेर सारे पैसे इन्वेस्ट करते हैं। जब तक नए यूज़र ज़्यादा तादाद में आते रहते हैं तब तक वो एप्लीकेशन चलती रहती है। जैसे ही नए यूज़र का आना कम हो जाता है, नए यूज़र कम आते हैं, तो वो एप्लीकेशन जो है वो बंद हो जाती हैं, उनके लिंक डाउन कर दिए जाते हैं और लोगों के साथ जो है वो लाखों करोड़ों अरबों रुपए तक के फ्रॉड किए जाते हैं। तो NFT ने जैसा कि बहुत सारे लोगों को चूना लगाया है, सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में नहीं बल्कि और भी बहुत सारे ममालिक में, क्योंकि ये एप्लीकेशन तकरीबन 2-3 साल चली है। तो 2-3 साल चलने की वजह से इसमें बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया था और बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए थे। और हम तो पहले दिन से कह रहे थे और बहुत सारे और लोग भी कह रहे थे कि ये एप्लीकेशन एक ना एक दिन फ्रॉड करेगी, भागेगी, लेकिन लालच से भरे हुए लोग जो हैं वो इस बात को नहीं समझते थे, क्योंकि कहते हैं कि जब तक लालच जिंदा है तो चोर डाकू भूखे नहीं मरते। जब तक लालच जिंदा है तो चोर डाकू भूखे नहीं मरते, उनके लिए कोई ना कोई सामान पैदा होता रहता है। तो ये मैजिक NFT भी एक इसी तरह की एप्लीकेशन है जिसको बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इनकी वेबसाइट भी है और इनकी एप्लीकेशन भी है और बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। आप इस वेबसाइट के ऊपर आएँ तो देखें, वेलकम टू मैजिक NFT, क्लिक टू साइन इन। बहुत सारे फंक्शन हैं, बहुत सारे फीचर हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। होम, रिजर्व, एसेट, माई अकाउंट है, इसमें आप अकाउंट बनाएंगे और डॉलरों में यहाँ पे जो है अर्निंग होगी। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी। देखने में ऐसे लगता है कि किसी वेब डिज़ाइनर जो है उसने इसको तैयार किया है। ज़ाहिर बात है, लाखों करोड़ों अरबों के फ्रॉड करने होते हैं, तो फिर इसके लिए जो है वो एक अच्छे वेब डिज़ाइनर को जो है हायर करके उससे अच्छी सी वेबसाइट तैयार कर लेते हैं। दरअसल ये लोग एक ही होते हैं, ये कोई नए बंदे नहीं होते। जो लोग पहले किसी वेबसाइट के जरिए से या किसी एप्लीकेशन के जरिए से आपके साथ फ्रॉड कर चुके होते हैं, ये वही लोग होते हैं। चेहरे बदल बदल के आते हैं, नई नई एप्लीकेशन, नई नई वेबसाइट को लॉन्च करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, नए नए नाम सामने आते हैं, पीछे बंदे वही होते हैं। तो पाकिस्तान, इंडिया में ये बहुत बड़े नेटवर्क हैं। पाकिस्तान में तो अब एक और बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है फैसलाबाद में। आपने खबरों में देख लिया होगा कि फैसलाबाद में एक वारदा का चेयरमैन है, उसने अपने डेरे के ऊपर एक IT सेंटर बनाया और मुख्तलिफ इदारों से उसको रजिस्टर भी कराया कि हम एक सॉफ्टवेयर हाउस बना रहे हैं जिसमें पाकिस्तान अपने सॉफ्टवेयर तैयार करेगा, बाहर के ममालिक से सॉफ्टवेयर नहीं लेने पड़ेंगे हमें। तो हम दुनिया के एक्सपर्ट IT लोगों को जो है वो यहाँ पे लेके आएंगे और यहाँ पे सॉफ्टवेयर तैयार करेंगे। लेकिन वहाँ पर जो है कुछ और ही निकला। FIA, साइबर क्राइम के इदारों ने वहाँ पर जब छापा मारा तो वहाँ पर जो है दर्जनों के हिसाब से गैर मुल्की हसीनाएं, जैसे कि रशियन, फिलिपाइनी, नाइजीरिया और बहुत से ममालिक की लड़कियाँ थीं जो कि IT एक्सपर्ट थीं। बहुत से लड़के भी थे, पाकिस्तानी भी काफ़ी सारे इसमें काम कर रहे थे और वहाँ पर सिर्फ यही काम किया जाता था। जी हाँ, लोगों को ऑनलाइन लूटने के तरीक़ेकार, हैकिंग के सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते थे। लोगों के बैंक अकाउंट, जैज़ कैश, ईजी पैसा अकाउंट, इस तरह मुख्तलिफ माइक्रो फाइनेंस अकाउंट जो हैं उनको हैक किया जाता था। लोगों का डाटा नादरा से चोरी किया जाता था, मुख्तलिफ तरीक़ाकार लगा के। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ से एप्लीकेशनें तैयार की जाती थी। जी हाँ, फैसलाबाद में बैठकर भी ये एप्लीकेशनें तैयार हो रही थी। उस सॉफ्टवेयर हाउस में, IT सेंटर में, एक वारदा चेयरमैन के डेरे के ऊपर ये बहुत बड़ा सिस्टम लगाया गया था। कहते हैं कि बड़ी बड़ी महंगी मशीनरी मिली है वहाँ से, बड़े बड़े महंगे कंप्यूटर मिले हैं वहाँ से। उसने करोड़ों अरबों रुपए लोगों से लूटे हैं। तो ज़ाहिर बात है उसने बड़ा सेटअप बनाया था एक, लेकिन वो पकड़ा गया है, बेनकाब हो गया है। इसी तरह से जनूबी पंजाब में एक और फ्रॉड सामने आ रहा है। 20 अरब रुपए का एक और फ्रॉड सामने आया है इसी तरह का। लोगों को ऑनलाइन जो है कारोबार में इन्वेस्टमेंट कराई गई है, लोगों को इन्वेस्ट करा के, इनवाइट करा के उनके साथ फिर फ्रॉड किया गया है। तो इस तरह की एप्लीकेशनें आती रहेंगी, जाती रहेंगी और लोग लुटते रहेंगे जब तक होश के नाखून नहीं लेंगे, नहीं समझेंगे। कितनी एप्लीकेशनें, वेबसाइट आती हैं, लोगों के साथ धोखा करती हैं, लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आते।
नई एप्लीकेशन आने के ऊपर फिर से इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो मेरा मशवरा यही है कि ऐसी किसी भी एप्लीकेशन को ज्वाइन ना करें, किसी भी वेबसाइट को ज्वाइन ना करें जो आपको ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट का कह के आपको वहां भी कुछ कमीशन देती है, या पैसे देती है, डॉलर में देती है, यूरो में देती है, पाकिस्तानी रुपीज में देती है, जिस तरह से भी देती है। जब आपने काम कोई नहीं करना, सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो खुद सोच लें फिर वो फ्रॉड ही होगा। अगर तो आपसे कोई काम लिया जाता है, बाकायदा आपसे कई घंटे काम करवाया जाता है, फिर आपको कुछ दिया जाता है, तो वहां पे हकीकत हो सकती है। जहां पे आपने करना ही कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, लोगों को फंसाना है, ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करना है, रेफरल बनाने हैं। जब तक नए लोग आते रहेंगे आपको कमीशन मिलता रहेगा। जैसे ही नए लोग आने बंद हो जाएंगे, एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, लिंक डाउन करके वो भाग जाएंगे। तो ऐसी किसी भी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट वाली ऐप से आपने बचना है। मैजिक एनएफटी के नाम से एक नई एप्लीकेशन जो लॉन्च की गई है, ये लोगों को नए तरीके से फंसा रहे हैं। ट्रेजर एनएफटी लोगों को पहले लूट चुकी है और उन्हीं लोगों ने ये एक नई एप्लीकेशन मैजिक एनएफटी के नाम से तैयार की है। इस तरह की और भी कई एप्लीकेशन सामने आ रही हैं। एनएफटी के नाम से मिलती जुलती कई एप्लीकेशन लॉन्च हो रही हैं, कई नजर आ रही हैं सामने, और लोगों से इन्वेस्ट करवाया जा रहा है वहां पे, और लालच से भरे हुए लोग जो हैं वो फिर से इन्वेस्ट करते हैं, फिर फंसते हैं। तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि रियल हो, जो हुकूमत से रजिस्टर्ड हो। ये वाली एप्लीकेशनें रजिस्टर्ड नहीं होती। प्ले स्टोर पे रजिस्टर कराना कोई मुश्किल काम नहीं होता। प्ले स्टोर को तो पैसे चाहिए होते हैं। कोई भी एप्लीकेशन आप तैयार करें, प्ले स्टोर के ऊपर लॉन्च करने के लिए प्ले स्टोर को पैसे आप पे करेंगे तो एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर चली जाएगी। हुकूमती इदारों से रजिस्टर होनी चाहिए चीजें, लेकिन ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं है जो कि रियल में आपको पैसे दे और भागने वाली ना हो। इन्वेस्टमेंट वाली जितनी भी एप्लीकेशन है, चाहे वो आपसे 500 इन्वेस्ट कराते हैं, 5000 कराते हैं, 50,000 कराते हैं, जितना भी करवाते हैं, ये सारे फेक होते हैं, सारे फ्रॉड होते हैं। लिहाजा ऐसी तमाम एप्लीकेशन से बचिए जो आपको ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करा के रातों रात अमीर होने के ख्वाब दिखाती हैं। काम करना है तो रियल में कीजिए, मेहनत कीजिए, मजदूरी कीजिए, जो भी कीजिए, कोई शॉप बना लीजिए। ऑनलाइन काम करना है तो इसके लिए टिकटॉक है, यूट्यूब है, एफिलिएट मार्केटिंग है, अपनी कोई वेबसाइट बना लीजिए, अपना कोई स्टोर बना लीजिए, चीज़ों को सेल कीजिए ऑनलाइन या ऑफलाइन। फेसबुक के जरिए से चीज़ों को सेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए से कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के जरिए से कर सकते हैं, टिकटॉक से कर सकते हैं। रियल में कुछ कीजिए। यानी कि आजकल ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके भी बहुत हैं, लेकिन रियल वाले, उसमें मेहनत लगती है, टाइम लगता है, आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी लगती है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आपने खुद करनी होती है। कुछ चीज़ खरीद के रखनी है। इनको पैसे नहीं देने रातों रात डॉलर देने वालों को। तो अपना ख्याल रखिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।